ईरान का जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को शामिल करने पर जोर और अमेरिका का इनकार, फिर क्या होगा? इसी सवाल को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेबनान में हमले के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मुमकिन तौर पर टूटने के खतरे से दो चार हो गया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान गुज़िश्ता रोज तय पाने वाले इस मुआहदे के फौरन बाद बुध को इसराइल ने लेबनान पर खूरेज हमले किए और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बुध के रोज ऐलान किया कि लेबनान में जंगबंदी तेहरान के उस 10 नुकाती मंसूबे की बुनियादी शरात में से एक है जो अमेरिका के साथ हालिया मुआहदे की बुनियाद है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने वाजे किया कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की कबूलियत, इसकी जिम्मेदारी और तनाज़ात को जमहूरी तरीके से हल करने की आज़म का सबूत है। उन्होंने याद दहानी कराई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी मंसूबे को मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया था। पेज़ेश्कियान ने फ्रांस के जामिन किरदार की अहमियत पर जोर देते हुए यूरोप से मुतालबा किया कि वो इसराइल और अमेरिका पर अपने वादों के एहतराम के लिए दबाव डालें। ये गुफ्तगू 2 फ्रांसीसी शहरियों की ईरान से रिहाई और पेरिस वापसी के बाद हुई, जिन्हें 4 साल कबल जासूसी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। दूसरी तरफ सदर मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत में जोर दिया और ईरान के साथ जंगबंदी का मुआहदा तभी पायदार हो सकता है जब इसमें लेबनान भी शामिल हो। उन्होंने वाजे किया है कि मुस्तकबिल के जामा मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के अलावा आबनाए हरमुज में जहाजरानी में रुकावट डालने वाली पॉलिसियों पर भी बातचीत होनी चाहिए। ताहम ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को गैर मुंतकी करार दिया क्योंकि उनके मुताबिक 10 नुकाती मंसूबे की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं या फिर यूं कहें कि युद्ध विराम टूट चुका है। उन्होंने खास तौर पर लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों का जिक्र किया जिनमें बुध को 200 से ज्यादा अफराद जाबाक हुए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान पर जोर दिया है कि वो इसराइली हमलों की वजह से इस नाजुक मुआहदे को खत्म ना करे। देखिए, जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि इसराइल अगर हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है तो उस चीज़ को, इस हमलों की वजह से इस नाजुक मुआहदे को, जो 10 सूत्रीय मुआहदा है, 10 सूत्रीय शर्त जो लागू रखी गई हैं ईरान की तरफ से, इस नाजुक मुआहदे को ख़त्म ना किया जाए। उन्होंने वाजे किया कि अमेरिका ने कभी भी लेबनान को इस जंगबंदी का हिस्सा बनाने का वादा नहीं किया था। देखिए, अब वादा और वादा खिलाफी की बात हो रही है, जहां ईरान ये कह रहा है कि हमारी 10 शर्तों में से वो शर्त भी हमने शामिल की थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो खित्ते के साथी हैं उन पर भी हमला रोका जाए, यानी हिजबुल्लाह भी शामिल था, दूसरी तरफ हूती भी शामिल हैं, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ ये कहना है कि अमेरिका का कि इन लोगों पर या इन ममालिक पर हमला ना करने का कोई मंसूबा इसमें शामिल नहीं था या फिर हमने यानी अमेरिका ने कभी वादा नहीं किया था। लिहाजा अगर ईरान लेबनान की वजह से मुज़ाकरात से पीछे हटता है तो ये उसका अपना इंतखाब होगा। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर इस वजह को बुनियाद बनाया जाता है ईरान की तरफ से तो ये उनका इंतखाब होगा। वेंस के मुताबिक इसराइल ने अब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। उन्होंने मुतनब्बे किया है कि सदर ट्रंप तवक्को करते हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल की तरसील के लिए खुला रखने का अपना वादा पूरा करेगा। बसूरत दिगर इसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। जहां जेडी वेंस से कहते हैं कि अगर इस मुआहदे से पीछे हटते हुए ईरान दिखाई देता है तो ये उसके इंतखाब पर मुनहसिर होगा, और दूसरी तरफ जो बात कही गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, हम जो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी अमेरिका जो चाहता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, उसको अगर बंद किया जाता है तो इससे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। किसको? ईरान को। जेडी वेंस हफ्ते के रोज पाकिस्तान में तेहरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द की क़यादत करने वाले, यानी इनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और इस बातचीत पर, इस मुज़ाकरात पर, इस डिस्कशन पर होने वाली सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या जो सीज़ फायर लागू होने से पहले ही टूट गया वो 14 दिनों तक जारी रहेगा या फिर कोई और बात या किसी तरह से रजामंदी निकलती हुई नजर आ रही। जो जानकार वो ये मानते हैं कि अगर सीज़ फायर जो टूटा है उस पर बातचीत होगी, तो अगर बात नहीं बनती है तो इसके नतायज बुरे हो सकते हैं, अंजाम और बुरा हो सकता है। और जो वफ्द जाएगा पाकिस्तान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली इस्लामाबाद में, इस वफ्द में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। और व्हाइट हाउस के मुताबिक इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात बराह रास्त हो सकते हैं। ये मुज़ाकरात पर सभी की निगाहें टिकी हुई। अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कुछ
निकलता है, क्या इस बातचीत में बात बनेगी या बात बिगड़ेगी? सभी की नज़रें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। आलम इस्लाम की बात करें, अगर बात गल्फ कंट्रीज़ की करें या फिर अमेरिका इसराइल की करें, क्योंकि इसराइल ने कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह पर अटैक अपना जारी रखेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका इस पोजीशन पर इस वक्त है कि उसने कहा है कि जो शर्तें हमने मानी हैं उनमें हमने ये वादा नहीं किया था कि हिजबुल्लाह पर इसराइल का अटैक बंद होगा। तो दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है और पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हमने जो 10 मांगे रखी हैं इस युद्ध को संघर्ष विराम देने की, उसमें से एक शर्त ये भी है कि लेबनान पर हमले इसराइल बंद करे। अब यहीं पर पेचोखम सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पेचीदगी को कैसे दूर किया जाता है। क्या ये बैठक, ये मुज़ाकरात इस पेचीदगी को दूर कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।